फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम चले हैं श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट पर। श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट पर वर्तमान में पूर्व विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से विधायक हैं। वर्तमान में दीपेंद्र सिंह शेखावत थोड़े अस्वस्थ हैं। ऐसे में हमने उनकी तरफ से उनकी सोशल मीडिया और इन तमाम बाकी जगहों से उनके कामों की जानकारी ली है। अगर आज से ठीक 8 महीने पहले की उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो उनके इलाके में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से पेयजल आपूर्ति के द्वितीय चरण के लिए 9,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसको लेकर उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं सड़क निर्माण के लिए बजट में 10 करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत करने की उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी है, जिसमें तकरीबन 15 सड़कें हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 दिन पहले एक नई पोस्ट डाली है जिसमें श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के 16 नए राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने पर समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये 16 जो पुराने महाविद्यालय थे ये अब महात्मा गांधी मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल के तहत चलेंगे। इसके अलावा श्रीमाधोपुर में सीवरेज के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी जो राज्य सरकार ने इस बजट में दी है, उसको लेकर उन्होंने क्षेत्रवासियों का और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। अजीतगढ़ में राजकीय बालिका महाविद्यालय की मंजूरी मिली है, गवर्नमेंट कॉलेज की मंजूरी मिली है। इसको लेकर उन्होंने कहा इसके अलावा अजीतगढ़ में इस बजट में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की मंजूरी स्वीकृति हुई है, उसको लेकर उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं जलेब चौक से चिपलाटा वाया रायपुर जागीर अजमेरी हाथीदे इन इलाकों में एक नई सड़क का निर्माण, पामल्डा जोड़ा से हरिदास का बास से वाया झाड़ली एक नई सड़क का निर्माण, वहीं नाथूसर मोड़ से गढ़टकनेत वाया रतनपुरा एक सड़क का निर्माण और लादी का बास से हसामपुर तक एक सड़क के निर्माण को लेकर इन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी है और राज्य सरकार की प्रशंसा की है और राज्य सरकार की अभिशंसा की है। हम इसके बाद अब चलेंगे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में। वहाँ सबसे पहले लोगों से जानेंगे कि बीते 4-4.5 साल का राज्य सरकार का और विधायक का यह कार्यकाल कैसा रहा, और इसके साथ ही हमें जानेंगे स्थानीय लोगों से बात करके कि वर्तमान में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र विकास की राह में कहाँ खड़ा है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ की असली ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार जिनको लेकर यहाँ की जनता मांग करती आई है और अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। श्रीमाधोपुर की ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करने के लिए फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सुनील यादव NSUI के ज़माने से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और बीते चुनाव में कुछ अखबारों के सर्वे में सर्वाधिक मत प्राप्त नेता भी हैं। बावजूद उसके कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस का विधायक यहाँ चुन कर गया है। यहाँ से हम सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी, 4-4.5 साल का आपका कांग्रेस का कार्यकाल हो गया। पहले तो आप ये बताएं कि सरकार के स्तर पर विधानसभा में किस तरह के काम हुए? हमारे यहाँ इसी बजट में कुछ स्कूल मिली है और यहाँ पे सिविल लाइन का बजट पास हुआ है और इंग्लिश मीडियम स्कूलें मिले। इससे पहले हमें यहाँ कुछ मिल नहीं पाया क्योंकि खेमेबाजी के तहत हमें यहाँ कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाया पार्टी की तरफ जी। ये बहुत एक गंभीर समस्या है। कुछ विधानसभाओं में हम जाते हैं, वहाँ सरकार के लेवल पे कई घोषणाएं होती हैं, कई सारे काम भी होते हैं, लेकिन ये जो अंदरूनी जो गुटबाजी है इसका नुकसान किस तरह से होता है? इसका नुकसान हमें कार्यकर्ता आपस में बटे हुए हैं एक दूसरे की, जैसे कोई सरकार की कोई भी नेता आता और आता है तो खेमेबाजी के चलते हुए इस एक खेमे के लोग पहुंचते नहीं हैं, दूसरे खेमे के आते हैं। इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है और हमारे यहाँ विकास कार्य इसलिए रुके खेमेबाजी के चक्कर में। हमें यहाँ लास्ट अभी चुनावी साल में जाके कुछ मिला, वो अब घोषणा आई, वो कब जाके इम्प्लीमेंट होगी उनका कोई अता पता नहीं। मैं आपके आसपास के कई गाँवों में घुमा हूँ, हालांकि फ़िलहाल हम श्रीमाधोपुर में मौजूद है, लेकिन इससे पहले कई गाँवों में घुमा हूँ। गाँव में जब व्यक्तिगत तौर पे हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ चिरंजीवी योजना का फ़ायदा भी हुआ है। लोग कहते हैं बिजली के बिल भी हमारे जीरो हो गए। बिजली का बिल जो 50 यूनिट का था, कई घरों के 50 यूनिट थे, बोले हमारे तो आता ही नहीं है बिजली का बिल, जीरो बिल। तो इस तरह की सरकार ने सुविधाएं दी हैं जो आखिरी तबका था, जो गरीब तबका था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का संगठन कहें या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो मैसेज कन्वे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका डायरेक्ट जो लोगों को लाभ मिल रहा है, जैसे चिरंजीवी योजना है, ये बिजली बिल माफ़ हुआ, किसानों को भी 2000, ये तो डायरेक्ट जो मिल रहा है। लेकिन अपन आसपास की जो विधानसभाओं में जो बजट मिला है उसकी अपन बात करें तो वो यहाँ पे ऊँट के मुँह में जीरे जैसे मिला है। अब उस खेमेबाजी के चलते वो मिला है, उसका नुकसान हमें हो रहा है, वो हो डेवलपमेंट हमारे उस कारण हो नहीं पाया। कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश है, किस तरह से देखते हैं? चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, कैसे मैनेज होगा ये सब? बिल्कुल, मैंने जो अभी जो बजट मिला है तो डायरेक्ट CM साहब ने दिया। उसकी जो चिरंजीवी योजना है, वो पेंशन योजना है
और किसानों की जो 2000 यूनिट बिजली की दी हैं फ्री, 100 यूनिटें हर घर की जो हुई है, लगभग लोगों के अब जीरो बिल आएगा। इसके अलावा जो 80% लोगों के जीरो बिल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और उसका बेनिफिट ज़रूर एक डायरेक्ट आदमी को मिलेगा। वो बेनिफिट तो जो सबको मिल रहा है हमें भी मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा जो पैकेज मिलता है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिला हमें इस बार। कैसे करेंगे अब? तैयारियां किस तरह से हैं? सरकार ने 4-4.5 साल में काम किए हैं, ग्राउंड तक कैसे पहुंचाएंगे अब? बिल्कुल सरकार की योजनाएं ग्राउंड तक है। चिरंजीवी योजनाओं में कम से कम मेरे यहाँ लगभग लोगों ने कम से कम 10 से 15 करोड़ का इलाज तो मेरी तरफ से हो गया। मैंने लोगों को समझाया, योजनाएं समझाई, लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। और बाकी जो योजनाओं का बेनिफिट पहले से लोग ले रहे हैं, अनाज भी दे रही है सरकार, सिलेंडर पे गरीबों के लिए 500 रुपये कर दिए। ये बहुत मतलब इस बार जो बजट आया है उस बजट को ग्राउंड लेवल पर अगर अप्रैल से वो चालू हो जाता है तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। श्रीमाधोपुर का बाईपास रोड के ऊपर हम चाय पीने के लिए रुके हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ युवा साथी हमें यहाँ मिल गए। आपस की बातचीत में पता चला कि ये राजनीति में भी इनका काफ़ी सारा इंटरेस्ट है, तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए और इनसे इनका पक्ष जानना चाहिए कि श्रीमाधोपुर के 4-4.5 साल में क्या विकास के कार्य हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, आप श्रीमाधोपुर के रहने वाले हैं, 4-4.5 साल सरकार को हो गए, काम को कैसे देखते हैं? पहले तो काम राजस्थान की सरकार तो पिछले काफ़ी लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ विवादों में उलझी रही है। काम यहाँ के क्षेत्र में कुछ खास हो नहीं पा रहे हैं। इस बजट में घोषणाएं अच्छी हुई हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। महंगाई इधर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कुछ खास लाभ नहीं है। देशराज जी, 4-4.5 साल में काम वाम कैसा हुआ? सड़कों वड़कों की देखिए, जो 4 साल का काम है वो आप यदि गांव-गांव घूमेंगे तो आपके से कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। धरातल की बात करेंगे, जो प्रदेश स्तरीय जो कांग्रेस कमेटी गुटबाजी है उसका नुकसान यदि 200 विधानसभा में सबसे ज़्यादा किसी को हुआ है तो श्रीमाधोपुर की जनता को हुआ है। आप बातों से लग रहे हो कांग्रेसी हो क्या आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस बीजेपी अलग जगह रहती है। जब विकास का मुद्दा आता है तो विधानसभा को प्रायोरिटी दी जाती है, क्षेत्र को मूल प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके अलावा बात करें स्थानीय रोजगार की, तो स्थानीय रोजगार के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे विधानसभा के अंदर स्थानीय रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। रोज़गार को लेके तो देखो बिल्कुल ही जीरो पे चल रहा है यहाँ पे। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कोई नया यहाँ पे बिज़नेस चालू हो, सरकारी कॉलेज यहाँ पे आए या और कोई भी बिज़नेस यहाँ डेवलप हो तो लोकल जो आदमी हैं जो दर बदर भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उनको रोज़गार मिलेगा यहाँ घर की घर में, तो वो अच्छा ही है। ठीक है, अब बाहर जो लोग जाते हैं 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनके आधा से ज़्यादा तो वो रहने खाने में ही हो जाता है। परिवार से भी दूर रहते हैं, वो उनका तालमेल बैठता नहीं है। इस विधानसभा की कई समस्याओं में एक बड़ी समस्या ये भी है कि ज़मीनी पानी जो है, जो भूजल है, उसका स्तर खतरनाक स्थिति से नीचे जा चुका है। खेती किसानी करने जितना पानी नहीं बचा है। हालांकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था के जितना पानी मौजूद है, लेकिन किसानों के लिए एक बहुत असमंजस की स्थिति है कि खेती लायक ज़मीन होने के बावजूद वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर ग्रामीणों का, या जो ऑफ कैमरे हमने बातचीत की, तो लोगों का ये मानना है कि अगर नहर से इस क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो शायद किसानों के जीवन में, उनकी आमदनी में, उनकी लाइफस्टाइल में, हर एक चीज़ में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हम इसके बाद आगे चलेंगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वर्तमान में इस विधानसभा के हालात क्या हैं। हमारे साथ फ़िलहाल बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रीमाधोपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और विगत चुनाव के भाजपा प्रतिनिधि झाबर सिंह कर्रा। झाबर जी, ये जो 4-4.5 साल का कार्यकाल रहा है, मैं बहुत नट शर्ट में पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसका जवाब क्या होना है, लेकिन फिर भी हमारी एक फॉर्मेलिटी है। क्या काम रहा है, किस तरह से देखते हैं? पिछले 4 साल का राजस्थान सरकार का अगर आपको काम देखना है तो श्रीमाधोपुर शहर की गलियां देख लो। केंद्र सरकार की केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि में स्वीकृत, जिनकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर थी, श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ और श्रीमाधोपुर से हसामपुर सड़क, एक बार उसका निरीक्षण कर लो तो आपको सारी पैसा केंद्र का था। आपको सारी वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ, उससे पहले पेच वर्क शुरू हो गए। श्रीमाधोपुर शहर आधा सड़ रहा है, 7-7 दिन तक पेयजल की बूंद नहीं आ पाती है। 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो सड़कें बनी थी उनको तोड़ कर नई सड़कें बनाई गई हैं। ये सारा जब आप गलियों में घूमोगे और इनको देखोगे तो आपको सारी वस्तु स्थिति अपने आप समझ में आ जाएगी। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं।
बिल्कुल सही और स्पष्ट बात कही है। एक हम जब लोगों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, कई लोगों ने दबी जुबान में कहा है कि हमारे यहाँ पे 5-5 साल से बदलने का भी सिस्टम रहा है। आपका एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है लंबा, क्या कारण रहा है कि श्रीमाधोपुर में ये सरकारी कॉलेज जैसी व्यवस्था, कई विधानसभा क्षेत्रों में 2-2, 3-3 सरकारी कॉलेजेस हैं, ये क्या कारण रहे हैं इसके? 1990 से 92 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कॉलेज खोलने की एक योजना थी कि जो कस्बा भवन और 2 साल का खर्चा देने को तैयार हो वहाँ हम कॉलेज खोलेंगे। उस समय राजस्थान में लगभग 200 से ऊपर प्रस्ताव थे और लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए के चेक और डीडियाँ साथ लगा रखी थी। उसमें भी श्रीमाधोपुर शहर का चयन करवाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से हमें कोई दानदाता, कोई भामाशाह नहीं मिल पाया और वो कॉलेज की योजना उस समय धरी की धरी रह गई। फिर जब मुझे मौका मिला 2013 से 2018 में, मैंने सबसे पहले बेरोजगारों का हक के लिए उनको कोई काम वो सीख सकें, इसके लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलवाया ताकि वो वहाँ से विभिन्न प्रकार के काम सीख कर अपना रोज़गार का अवसर प्राप्त कर सकें। और कॉलेज खुलवाने के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन चूंकि उसमें कॉलेज निदेशालय की तरफ से जवाब ये है कि आपके यहाँ रिंगस, श्रीमाधोपुर और अजीतगढ़ में 5-5, 6-6 निजी विद्यालय हैं, इसलिए फ़िलहाल हम प्रस्ताव को पेंडिंग रखते हैं, इसलिए कॉलेज नहीं खुल पाई। इस सरकार ने कॉलेज तो बहुत खोले, न उनके भवन हैं, न उनमें शिक्षक हैं, न उनमें आवश्यक संसाधन हैं। इसलिए ऐसे अपूर्ण कॉलेजों में युवाओं का भविष्य बिगाड़ने के बजाय जो वर्तमान कॉलेज थे, अगर उनको संपूर्ण संसाधन उपलब्ध करवाकर हर प्रकार का विषय वहाँ खोलते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित था। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, ये क्षेत्र की लंबी मांग थी और पिछले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा हुई है कि नहर का पानी यहाँ आना चाहिए। मेरे ख्याल में 7-8 महीने बाद से चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा। चुनाव का माहौल तो अभी बजट के बाद से शुरू हो गया। क्या देखते हैं आगामी चुनाव में अगर उतरते हैं तो ये नहरी पानी का मुद्दा इस विधानसभा में कितना मजबूती से रहेगा? मैंने 2013 से लेकर 2018 तक यहाँ की पेयजल समस्या के समाधान के लिए जो वर्षों पहले कुमाराम पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण की वो योजना बनी थी, उसकी डीपीआर और सर्वे के लिए बजट सैंक्शन करवाया, सर्वे करवाया, डीपीआर तैयार करवाई और उसके साथ साथ यमुना का पानी राजस्थान लाने के लिए मैंने सरकार से अनुरोध किया कि हमारी जो रींगस रेवाड़ी रेलवे लाइन है उसकी पूर्व दिशा में लगभग 70 साल पहले एक कच्ची नहर बनी थी जो राजस्थान की सीमा से 2.5-3 किलोमीटर दूर से लेकर ठेठ गुड़गांव तक है। हरियाणा सरकार से भी मैंने बात करवाई कि दोनों, पुराने ज़माने में हम देखते थे कि ईंटों के टुकड़े लगी हुई वो नहर बनी हुई थी, कि दोनों राज्य मिलकर इस नहर को तैयार करें और अगर वो पूरे साल नहीं तो बरसात के मौसम में 4 महीने अगर हमें बाढ़ का पानी भी जो अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जाता है वो अगर हमारे यहाँ नीमका थाना के पास डाबला से आगे हमारे नदी नाले शुरू होते हैं वहाँ आके डल जाए तो बहुत कम खर्चे में अगर पानी की मात्रा पीछे से अधिक हो तो ठेठ बाड़मेर तक हम उस पानी को ले जा सकते हैं। तो ये भाजपा के प्रतिनिधि थे जिनका आरोप है कि सरकार ने पिछले 4-4.5 साल में क्षेत्र की जनता के लिए और ख़ास तौर पे किसानों के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। चर्चा करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? हरिनारायण महंत। नारायण जी, क्या अभी पार्टी वार्टी से किसी से जुड़े हुए हैं? किस पोस्ट? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। नगर पालिका श्रीमाधोपुर का अध्यक्ष हूँ मौजूदा। नगर पालिका अध्यक्ष हैं आप, हमें सही जगह पे मिल गए। दरअसल मैं आपसे वैसे तो सवाल आमतौर पे पूरी विधानसभा का पूछता हूँ, लेकिन मैं श्रीमाधोपुर नगर पालिका क्षेत्र का पूछता हूँ, आसपास की जगहों का पूछता हूँ। आप भली भांति परिचित होंगे। 4-4.5 साल के सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? इस दफ़ा जो कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल है वो सबसे गंदा और एकदम भ्रष्टाचार युक्त कार्यकाल चल रहा है। मैं पहले कांग्रेस में था 50 साल से, और इस दफ़ा विधायक चुनने के बाद में कांग्रेस के विधायक के जो कार्यकलाप देखे मैंने, उनसे दुखी होकर के इलेक्शन के पहले ही
नगर पालिका इलेक्शन हुए थे 21 में, उससे पहले ही मैंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली और निर्दलीय चुनाव लड़ा। राजनीति की बात तो ज़्यादा करूंगा, विकास की बात तो ज़्यादा करूंगा, तो आप सीधा कहोगे कि बीजेपी सरकार में तो विकास की नदियां बहती थी और अभी गंगा सूख गई है, पानी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात ये करूंगा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से जुड़े रहे हैं, इस इलाके के युवाओं के सामने कुछ बड़ी समस्याएं मुझे मिली हैं। सरकारी कॉलेज का नहीं होना, स्थानीय स्तर पर रोज़गार का उपलब्ध नहीं होना, ये सब क्या कारण रहा है इनका? यहाँ हमेशा ज़्यादातर कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस का नुमाइंदा सन 80 से दीपेंद्र सिंह शेखावत जो वर्तमान में विधायक है वो रहे। उन्होंने कभी क्षेत्र की सुध नहीं ली, कभी बेरोजगारों की तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल अपना घर बनाने के लिए, घर बसाने के लिए, अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने हमेशा कुछ चेष्टा की। मैं आपको एक बार रोक रहा हूँ बीच में। देखो, मैंने आपसे पूछ लिया आप किस पार्टी से हैं, इसका एक कारण है। आपको पता है कि कांग्रेस के किसी विधायक का कोई काम बीजेपी का व्यक्ति सही नहीं बताएगा। मैं राजनीति से परे एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब आरोप लगाते हैं कि दीपेंद्र सिंह शेखावत ने इतने लंबे समय से चुनाव लड़ने के बावजूद, विधायक प्रतिनिधि होने के बावजूद काम नहीं हुआ, तो भाजपा भी यहाँ से चुनाव जीती है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार कांग्रेस ही जीती है। ये क्या कारण रहा है? क्योंकि कोई पार्टी चुनाव जीते, असली मुद्दा तो ये है कि क्षेत्र के लोगों को उन सुविधाओं का फ़ायदा मिला कि नहीं मिला जो सरकार द्वारा दी जानी चाहिए थी, जिनमें सरकारी कॉलेज भी है, जिनमें रोज़गार के क्षेत्र भी हैं, जिसमें आसपास कोई फैक्ट्री, काम धंधे की व्यवस्था भी है। इसके क्या कारण रहे हैं? ऐसा है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, उन्होंने हमेशा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र का समान रूप से विकास किया है और हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि बेरोजगारियों की समस्या मिटे। अभी 2013 से 18 के बीच में हमारे जफर सिंह जी विधायक रहे, उन्होंने किसानों की मांग को देखते हुए यमुना लिंक हेड को जोड़ने की बहुतायत से अपनी पैरवी भी की, डीपीआर भी बनी, लेकिन दुर्भाग्य से शासन का बदलाव हुआ, उसके बाद वो फाइलें बंद। आपसे पूछता हूँ, आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में हैं, 5 साल का शासन कम पड़ जाता है काम के लिए? निश्चित रूप से 5 साल में आदमी का प्रयास रहता है, लेकिन 5 साल निश्चित रूप से ये नहीं हो सकता कि हम सबकी आकांक्षा को। तो हमारे यहाँ तो सिस्टम है लोकतंत्र में, 5 साल में चुनाव होना ज़रूरी है, तो या तो कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा कि 5 साल बाद प्रत्याशी रिपीट नहीं होता। कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे, कुछ स्थानीय कारण रहे होंगे। तो ये सब तो मतलब थोड़ा समझ से बाहर की बात है। आम जनता समझदार है, समझती है, आजकल सब मोबाइल का ज़माना है, सब मोबाइल पे देखते हैं। मेरा मूल सवाल यही है, अभी भी मैं उसी सवाल पे अड़ा रहूँगा। आप, मुझे पता है किसान की बात करेंगे, नहर की बात करें, किसान नहर की बात मैं कर लूँगा, करता रहूँ। युवाओं के लिए, क्योंकि इस बार जो युवा उद्वेलित है, जो युवा परेशान है, जो पेपर लीक के मामले हुए हैं, भर्तियों की जो शिकायतें रही हैं लोगों को, उसको लेकर युवाओं में खासा रोष है। तो युवाओं के बारे में बात करता हूँ। कॉलेज और ये सब क्या कारण रहा? रोजगार के क्षेत्र मिल नहीं रहे हैं, बच्चों को सीकर झुंझुनू पढ़ने के लिए, सीकर और जयपुर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। जैसा मैंने, आप मानते हैं कमी रही है? बिल्कुल कमी रही। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ से जब भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए, बदकिस्मती सरकार कांग्रेस की रही। श्रीमाधोपुर विधानसभा पे ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद हमें यहाँ कुछ पोस्टर्स दिखाई दिए जो तकरीबन हर दूसरे या तीसरे या चौथे बिजली के खंभे पे ज़रूर लगे हैं। कई जगह बड़े होर्डिंग भी लगे हैं। वो पोस्टर हैं डॉक्टर मंगल यादव के। ये गीतांजलि हॉस्पिटल चलाते हैं। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लोगों की समस्याएं पूछते हैं और सीधे तौर पे कहें तो राजनीतिक प्रत्याशी के तौर पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये 4-4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है सरकार का, इसको किस तरह से देखते हैं, बहुत छोटे शब्दों में? देखिए, मैं इसका मूल्यांकन करने के अंदर इतना सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सोशली पर्सन के साथ साथ में चिकित्सक हूँ। तो मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है और हमारे यहाँ पे 4 से 4.5 साल के टाइम में जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो आए नहीं, इसलिए मैं इसका मूल्यांकन ज़्यादा ठीक से नहीं कर पाऊँगा। आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि प्रत्याशी बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए? क्या ग्राउंड है कि आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? क्या रीज़न माना जाए इसका? पिछले 50 से 60 साल से अगर श्रीमाधोपुर की स्थिति देखें
तो मुझे लगता है कि वंशवाद और दो परिवारों का बोलबाला यहाँ रहा है। बारी बारी में लोग आए, अपनी अपनी सेवाएं दी। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने साथ जस्टिस भी किया होगा, लेकिन अभी श्री माधोपुर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, उनका ये मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए और बहुत बड़े मूड के साथ में, बड़े मैंडेट के साथ में यहाँ परिवर्तन होगा इस बार। एक बात मुझे समझ में नहीं आती डॉक्टर साहब, आप बताइए, क्योंकि मैंने जब देखता हूँ, जब लोगों से बात करता हूँ, सरकार के लेवल पे बड़ी घोषणाएं हुई हैं, चाहे चिरंजीवी हो, चाहे वो बिजली के बिल में पहले जो कटौती हुई थी या जो 50 यूनिट तक फ्री हुआ था, अब उसको 100 यूनिट कर दिया। अब नए बजट में किसानों के लिए प्रतिमाह 2000 यूनिट है। अगले बजट, इस बजट के क्रियान्वयन में जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लिया, उसको 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार ला रही है। आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो किस तरह का माहौल मिलता है आपको? देखिए, जन सामान्य के लिए जो योजनाएं हैं उनके लिए मैं तारीफ़ करूँगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि या पॉलिटिशियन का ये काम है, ये धर्म है, उससे सदन में बैठकर उनके लिए उनकी हिफाजत करना और उनके लिए एक पॉलिसी मेकिंग का काम करना, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर सरकार ऐसा करती है तो मैं समझता हूँ कि एक उस अंतिम व्यक्ति को आप छूते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में आकर कुछ अपने लिए ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, अपनों के लिए या कुछ विशेष वर्ग के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये छोटे तबके को चुना या हमारे प्रत्येक व्यक्तित्व को चुना। नहीं, मैं आपको टोक रहा हूँ कि आप जब गांव में लोगों के बीच जाते हैं, आपसे जो लोग मिलते हैं, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आप लोगों से मिलते हैं, क्या माहौल बना हुआ है लोगों के बीच में आमतौर पर? अभी जो माहौल बना हुआ है वो कुछ हद तक ठीक है। लोग अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि चुनावी बजट था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ हद तक लोग गृहिणियाँ कहती हैं कि हमारे को ये अगर सिलेंडर 500 मिलेगा तो ठीक है। श्री माधोपुर विधानसभा में एक बड़ा कस्बा अजीतगढ़ भी मौजूद है और फिलहाल हम अजीतगढ़ कस्बे में मौजूद हैं। अजीतगढ़ कस्बे की जहाँ सीमा है वहीं ये चाय की दुकान है और आसपास हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप और ऐसी जगह हैं जिससे यहाँ भीड़ रहती है। यहाँ कुछ लोग हमें मिले हैं जिनमें से कुछ लोग जनप्रतिनिधि भी हैं या जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो इस इतनी भीड़ में से मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ और देखता हूँ कि इनकी नज़र में श्री माधोपुर विकास की दौड़ में कहाँ खड़ा है। क्या शुभ नाम आपका? कमांडो कैलाश चंद। कैलाश जी, आप जनप्रतिनिधि हैं? हाँ बॉस। क्या किस चीज़ के जनप्रतिनिधि? कमांडो कैलाश चंद, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 22 से। कैलाश जी, 4-4.5 साल हो गए सरकार को, किस तरह से विधायक का, सरकार का काम किस तरह, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, 4-4.5 साल में कांग्रेस का कार्यकाल, विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? आप 4-4.5 साल का क्यों बूझ रहे हो? जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन से लेके आज तक श्री माधोपुर की जनता, जो अजीतगढ़ के उस तरफ का जो एरिया आपको मैं दिखाऊंगा, कभी मौका मिले तो आप मेरे पास आना, उस एरिया को मैं एक जंगलात के नाम से जानता हूं। उन लोगों को आज ये पता नहीं है कि हमारे गांव में रोड कैसे बनेगा। जनता ट्रेन और मेट्रो की बात करती है, लेकिन उनके पास में अभी तो पगडंडियाँ भी नहीं है। यहाँ तो राजनीति करने वाले प्रलोभन देकर वोट ले लेते हैं और नहर की कोई किसी प्रकार की चुनाव जीतने के बाद में कोई चर्चा नहीं होती है। और जब चुनाव मांगने आते हैं, डीपीआर बन गई, इतने करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, इतने करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, आज तक नहर का मतलब कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं देखा। बात यह है कि दोनों पार्टियां ही, दोनों परिवारों को बार बार इन्हीं को चुनाव लड़वाई जा रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं में, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ये मायूसी है कि वंशवाद चल रहा है और एक बार तू एक बार मैं। उनको पता है कि हम काम कराएंगे तो अगली बार मुझे आना है, उसको पता है मुझे आना है। इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कितने समय से? मैं पूरा ही बता देता हूँ। मैं तो जन्म से ही, मेरे जन्म से पहले मेरे फादर सरपंच थे, जनसंघ थे। सन 80 में मेरे फादर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री माधोपुर के रहे और मैं भी सन्यावासी से जुड़ा हुआ हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याओं की बात है वो मुख्य समस्याएं सड़क, बिजली या इन सब की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है सरकारी महाविद्यालय का नहीं होना, रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होना। वहीं किसानों के नज़रिए से बात की जाए तो भूजल स्तर कम होने के चलते किसानी में अब वो पहले जैसी बात या वो फ़ायदा किसानों के लिए नहीं रहा है। बमुश्किल उनकी मजदूरी निकल पाती है। वहीं इतनी सब प्रॉब्लम्स की जो वजह आसपास के लोग, जिन लोगों से हमने बात की, वो बताते हैं तो वो यहाँ के राजनीतिक माहौल को बताते हैं। राजनीतिक आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ लंबे समय से
दो ही परिवारों का राजनीति में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पदार्पण रहा है, या कहें कि उदयमान रही हैं। दोनों ही पार्टियों के दो परिवार सामने रहे हैं। एक बार दूसरी बार का यहाँ भी सिस्टम चलता रहा है। अब यहाँ की जनता बदलाव की बयार चाहती है और दोनों ही पार्टियों को एक बार फिर से ये सोचना पड़ेगा कि लगातार काम कराए जाने के बावजूद यहाँ से उनके प्रत्याशी रिपीट क्यों नहीं हो पाते हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ कार्तिक बलवान, ग्राउंड रिपोर्ट, श्रीमाधोपुर।